नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। कल दिल्ली में जो दिल्ली होम गार्ड्स और वॉलंटियर्स थे उन सबको ज्वाइनिंग दे दी गई है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और उनका ज्वाइनिंग 9 दिसंबर से 16 सितंबर के बीच कोई ना कोई उनको डेट मिली है, तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। मगर जिस प्रकार से ज्वाइनिंग दी गई है, तो कितने लोगों को ज्वाइनिंग दी, जबकि डाटा में कुछ और चीज थी, मेडिकल कुछ और लोगों का करवाया और ज्वाइनिंग कुछ अलग लोगों को दी गई। एक तो ये बात 1670 लोगों को मिली ज्वाइनिंग, तो ये 1670 लोग कौन कौन से हैं और किस प्रकार के लोग हैं जिनको यहां पर ज्वाइनिंग मिली है, जिनको यहां पर ज्वाइनिंग मिली है। एक तो चीज ये है, एक चीज क्या है आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, कि ये 186 जो लोग हैं उनको दोबारा मेडिकल की बात कर रहे हैं कि आपका दोबारा मेडिकल करवाया जाएगा। तो कहां इनका मेडिकल सेंटर आएगा, किस प्रकार से दोबारा इनको मेडिकल करवाया जाएगा। एक कल ही जो एलजी साहब थे, उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर देते समय सभी को कहा कि भाई साहब न्यू भर्ती आ रही है, तो इस न्यू भर्ती की वास्तविकता क्या है, कितने पदों पर आएगी, कब आएगी, इसकी भी थोड़ी सी अपन बात कर देंगे। जबकि 934 के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया, एलजी साहब ने 934 लोगों का भी जिक्र किया कि ये 934 लोग कौन से हैं और इनको किस प्रकार से भर्ती में रखा जाएगा, ये भी बात उन्होंने यहां पर की है। थोड़ी सी मैं चीजें समझा दूं आपको, अगर आप समझना चाहो और अच्छी चीज को आप ग्रहण करना चाहो तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं दिखाई देगा, आपको हर चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखो, सबसे पहले आपको बताऊं कि मेडिकल के लिए इन्होंने 1412 बच्चों को बुलाया था, जिनमें से क्या हुआ 1226 बच्चों को इन्होंने मेडिकल फिट कर दिया, जिनको 3 दिसंबर को ज्वाइनिंग मिल गई है। ज्वाइन कर लिया इन्होंने 3 दिसंबर को, कंप्लीट है। जबकि इसी में जो रहे हुए 186 लोग थे, 186 लोग रह गए थे, यानी मेडिकल कल अनफिट कर दिया था इनको, मेडिकल अनफिट कर दिया था। तो अब इनको सबको रीमेडिकल के लिए बुलाएंगे, इनको रीमेडिकल करवाएंगे। जो बच्चा याचिका दर्ज कर देगा या राजौरी गार्डन जाकर शिकायत करेगा कि हमारा ये हुआ है, तो इनको रीमेडिकल के लिए आपको यहां पर रीमेडिकल मिलेगा। उसके बाद अलग अस्पताल मिलेगा, वो अस्पताल भी नहीं मिलेगा आपको जो पहले आपको मेडिकल मैन फिट कर चुका है। इससे पहले आप किसी भी अच्छे अस्पताल से अपना मेडिकल चेकअप करवाकर उसे सर्टिफाई करवा ले कि इन्होंने ये किया था और आपका ये आ रहा है। एक तो ये, और इनके साथ साथ वो कह रहे हैं कि इन 1412 में से 1226 तो हमने ले लिए, मगर हमने ज्वाइनिंग कितनी दी है, 1670 लोगों को ज्वाइनिंग दी है, 1670 लोगों को दी है। और इन 1226 लोगों में से 19% वॉलंटियर हैं, उन्होंने ये भी कहा है, और शायद 181 के करीब लड़कियां हैं, 181 के करीब लड़कियों को हमने ज्वाइनिंग दे दी है। उन्होंने यह भी कहा कि ये 934 लोग हैं, इनमें से जो ईमानदार और सही लोग हैं, जिनको वास्तव में गलती से भर्ती से बाहर कर दिया गया है, तो जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है, कोर्ट इनके बारे में जो डिसीजन देता है उसके अनुकूल हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। तो इसमें से मुझे लग रहा है लगभग 600 के करीब बच्चे, 600 के करीब बच्चे जो सही जेन्युइन है। अब आप कहोगे गुरुजी 934 में 600 ही जेन्युइन कैसे है, कि कुछ बाहरी राज्य के हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, कुछ के फिंगर मैच नहीं हो रहा है, तो वैसा वो नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, उसका कोई इलाज नहीं है, वो फिंगर मैच करवाना ही पड़ेगा आपको। एक क्या है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अन्य राज्य के हैं, मगर उन्होंने क्या है अपने डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन कर दिया और वहां जमा करा दिया, तो वो आउट हो गए, तो वो आउट ही है। मगर 600 बच्चे करीब 600 बच्चे ऐसे भी हैं जिनके स्कोर भी अच्छे हैं, जेन्युइन है, दिल्ली वाले हैं, तो इनको कोर्ट है, इनको जो कोर्ट है वो ज्वाइनिंग दे देगा। जैसा ही कोर्ट का फैसला आता है उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आप सबको पता है 13 साल के बाद, कितने साल के बाद, 13 साल के बाद दिल्ली होमगार्ड ज्वाइनिंग दे रहा है
1670 बच्चों को इनको ज्वाइनिंग दी है। एक बार आप चीजों से संतुष्ट होना चाहें तो ये आप यहां से देख सकते हो, यहां पर मुझे 191 लड़कियों को, 181 लिख दिया मैंने, 191 लड़कियां हैं, यहां देखना भाई, हाँ ये थोड़ा सा 191 लड़कियों की संख्या 191 है, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ चीजें समझो, इन्होंने इनके लिए जो बातें आई है और आई है, आपने न्यूज़पेपर में आराम से पढ़ ली होगी, सारी चीजें कर ली होगी। 15,000, ये 15,000 क्या है मैं आपको ये समझा देता हूं। 15,000 क्या है? न्यू भर्ती है। क्या है? नई भर्ती है 15,000, और ये नई भर्ती आपको 2025 में देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी? 2025 में, और जनवरी में इसका स्पष्टीकरण आपके सामने आ जाएगा। जनवरी में इसकी वास्तविक आपके सामने आ जाएगी और दिल्ली होमगार्ड की संख्या बढ़ाई जाएगी। एलजी साहब ने कहा है कि दिल्ली होमगार्ड वाले दिल्ली होम पुलिस के सहायक जवान हैं। ये नौकरी छोटी नहीं है, ये दिल्ली पुलिस के कंधे हैं, दोनों हाथ हैं, और ये हर समस्याओं में दिल्ली पुलिस का बड़ा सहयोग करते। तो दिल्ली होमगार्ड की नौकरी कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं है। और इसमें गृह मंत्री अमित शाह की परमिशन से 15,000 के करीब दोबारा से नई भर्ती करवाई जाएगी। तो इसका ऐलान हम जनवरी के आसपास आपको कर देंगे। ये एलजी साहब का खुद का स्टेटमेंट है कल होमगार्डों को ज्वाइनिंग देते समय, ठीक है। 1669 लोगों को इन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है। अब 1669 में ये तो मुझे पता चल गया कि 1226 लोग तो वो हैं जो मेडिकल फिट होके आए हैं, और बाकी लोग कहां से आए अभी तक इस बात की कोई सूचना नहीं है। 191 महिलाएं हैं और 19% पूर्व सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भर्ती होने वाली में शामिल है। एलजी ने सभी को बधाई भी दी। ये इसका मुख्य बिंदु था। और भी एलजी साहब ने बहुत सारे, देखो यहां भी यही बात कही गई थी कि 1600 से अधिक होमगार्डों को उपराज्यपाल के द्वारा सौंपा गया लेटर। यहां पर मनोज तिवारी जी भी उपस्थित थे, होमगार्ड के महानिदेशक बीके सिंह भी उपस्थित थे, अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। और देखो इन्होंने कहा 13 साल से अधिक समय के बाद ये नियुक्तियां दी गई। 10,000 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, 10,285, मगर दुख है उसमें से मात्र 1226 को ही ज्वाइनिंग मिल पाई, जबकि ये 1670 बता रहे हैं। इसका आंकड़ा इन्होंने कहीं नहीं दिया, वो भी हम आपको बताऊंगा, ठीक है। अन्य, और इन्होंने ये भी कहा बाकी नियुक्तियां अभी अदालती मामलों के कारण लंबित है, लेकिन उन्हें भी यथाशीघ्र भरा जाएगा। इन्होंने ये भी कहा है कि वो उन लोगों को न्याय मिलेगा, हम उसकी बात हमारे कानों तक पहुंच चुकी है, तो उनको हम देख रेख में पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। यहां 181 महिलाएं दे रखी है, 91 में शायद मैंने यहां से पढ़ा था। और ये 15,000 नए पद बनने जा रहे हैं, जिसके बाद होमगार्ड की तादाद 10,000 से बढ़कर 25,000 हो जाएगी, ठीक है। न्यू पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें मौजूद एलजी साहब है, आप दिखाई दे रहे हैं। होमगार्ड की नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। विधुड़ी, इन्होंने एक बात कही है, ये मुझे जमने वाली नहीं है, यहां पर कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई है। होमगार्ड की जिस दिन से भर्ती आई थी तब से लेकर ज्वाइनिंग तक विवादों से भरी रही है, और कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग होने के बाद भी विवाद कायम है। तो इनकी बातें निरर्थक है, इनकी बातों में कोई प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, ये वास्तव में झूठी बात है। पारदर्शिता होती तो इतने विवाद नहीं होते। तो मैं इस बात को पढ़ना भी पसंद नहीं करूंगा। ये बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, और इस ज्वाइनिंग लेटर में उन्होंने कहा है कि ये होमगार्ड की भर्ती 3 साल के लिए है। उन्होंने कहा है ये होमगार्ड की भर्ती कितने दिन के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल के बाद हमें 2 साल बढ़ा देंगे। अगर आप हमारी शर्तों से मंजूर हैं तो 9/12/2024 को सुबह 8 बजे होमगार्ड महानिदेशक ग्राउंड परेड में उपस्थित हो, सेवा भवन राजा गार्डन नई दिल्ली, ये है प्रशिक्षण आपका प्रारंभ हो जाएगा। ये आपको सामान मिलेगा वहां से फ्री, जो इन्होंने बता दिया है। प्रशिक्षण भत्ते और पोशाक के भत्ते के भुगतान निर्धारित दरों के अनुसार किया जाएगा। तो ये उनको ज्वाइनिंग लेटर में दिया गया है। होमगार्ड सदस्य के रूप में नामांकन का प्रस्ताव 3 वर्ष के लिए निर्धारित अवधि के लिए किया गया है। उसके बाद आपका हो जाता है 2 वर्ष के लिए यथावत बढ़ाया जा सकता है, जो आपको पूर्व सूचना दे दी जाएगी। ये कोई बच्चा है मीणाओं का, तो इसका ये लेटर है मेरे पास। यहीं पर कहा है
उपराज्यपाल ने पंजाबी भाषा की परीक्षा की। अच्छा ये एलजी ने नए होमगार्ड की नियुक्ति को सौंपा शपथ पत्र। ये यही कह रहे हैं कि 10,000 विज्ञापन था, ये था, 13 साल के बाद ज्वाइनिंग दी गई। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, 181 महिलाएं थी, 19% ये है। यहां पर भी वही बातें हैं जो आपने पहले पढ़ रखी है। 13 वर्षों से होमगार्ड की कोई भर्ती नहीं हुई थी, 1 लाख आवेदन आए थे, मगर जो चीजें हम चाह रहे थे वो नहीं मिल पाई। ये बात एक अच्छी बात है, और ये बात है 934 लोगों के लिए, 934 लोगों के लिए जिनका कोर्ट में मामला चल रहा है। होमगार्ड की नियुक्ति की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। होमगार्ड में नियुक्ति को लेकर रविवार को बिहारचंद जंतर मंतर पर ये 23,900 उम्मीदवारों को बिना किसी कारण बताए निकाल दिया गया। उन्हें उनका शारीरिक माप और दक्षता का पीटीएम लिखित परीक्षा पास भी हो गई थी। प्रदर्शन के इस पर से राठी ने सवाल किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वो लेटर है जिसमें लिखा गया है, और ये आपके पास पहले आया हुआ लेटर है। अब भाई साहब 2 चीजें अपने पास शेष बच गई, शेष 2 चीजें बची है। 2 चीजें शेष क्या बची है? एक तो 934 का अब क्या होगा, और एक भाई साहब गुरुजी अब बात आ रही है तो नई भर्ती आ रही है, तो नई भर्ती आएगी तो कितने पदों पर आएगी और उसमें सिलेक्शन किनका होगा। ये तो सबसे पहले 934 वालों में मैं बता देता हूं, जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसमें से मेरे को 600 बच्चे, जहां मेरी बात हो रही है तो 600 प्लस बच्चे इसमें सही पाए जाएंगे, वो जेन्युइन है, किसी ना किसी की मिस्टेक की वजह से, तो इन्हें कोर्ट में सफलता मिलेगी और बाकी बच्चे आउट हो जाएंगे। इसकी तो बात यह है, तो आप चिंता ना करें, कोर्ट का मामला है, कोर्ट जल्दी आपको फैसला देगा और बच्चों के हित में ही फैसला आने वाला। नई भर्ती आएगी तो इससे पहले नई भर्ती में आप डॉक्यूमेंट, तो अभी से जो बच्चे नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो उनको पहला रीजन बता देता हूं, बैंक खाता अभी खुलवा लो भाई साहब, बैंक खाता, और बैंक खाता भी खुलवाओ तो आपको SBI, सबको SBI में बैंक खाता खुलाना है, या कोई सरकारी बैंक में खाता खुला लो, क्योंकि उस समय भी इस भर्ती में जो चीजें मांगी गई है वही चीजें मांगी जाएगी। SBI में खाता खुलवा दो। हो सकता है राशन कार्ड बन सकता है तो आप राशन कार्ड बना लो, पैन कार्ड बन सकता है तो पैन कार्ड बनवा लो, वोटर ID बनवा लो अगर बन सके तो, इनमें से कोई भी एक भी, या ड्राइविंग लाइसेंस, या आपके किसी रिश्तेदार के भूमि है, जमीन है, तो उससे आप बैंक में खाता या वोटर ID या कुछ भी करवा सकते हो। तो ये नई भर्ती के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आपकी सब चीजें आपको बहुत अच्छे से संतुष्टि के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आप सभी को बधाई है, मैंने सारी बातों का आंसर दे दिया है। न्यू भर्ती आएगी, 100% आएगी, 15,000 प्लस आएगी। इनका रीमेडिकल आएगा, रीमेडिकल आ जाएगा, इनको ज्वाइनिंग दे दी गई है, मगर हमें जहां तक ज्ञात है, जहां तक बातें हुई है, तो 1226 का तो हमें पता है, और अन्य कहां से आए हैं अभी तक इसका कोई टूटे नहीं है, और इसका कोर्ट का जो फैसला आता है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो न्यू भर्ती के लिए मैं कह रहा हूं अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, और कल एक वीडियो बनाऊंगा न्यू भर्ती कब आएगी, कितनी पोस्टों के लिए आएगी, क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सब तैयार करवा ले। और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की भर्ती भी आ रही है, DP की भर्ती भी आ रही है, तो हम अपनी कोचिंग में गारंटी बैच चला रहे हैं, DP दिल्ली पुलिस प्लस होमगार्ड है, दोनों के गारंटी बैच है। तो इसकी जानकारी के लिए आप है ना मुझे 98 87 64 60 20 नंबर, ये मेरे नंबर है, अपने मोबाइल में सेव कर लो भाई साहब, नंबर को अच्छे से सेव कर लो, और सेव करने के बाद मुझे मैसेज करना, SMS करना भाई साहब। क्या लिखोगे? GDP, यानी दिल्ली पुलिस की हम तैयारी कर रहे हैं गारंटी बैच के लिए, या GDPHG, इसका मतलब मैं समझूंगा गारंटी बैच दिल्ली होमगार्ड के लिए। हम ऑफलाइन बैच में तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं पूरी की पूरी प्रोसेस आपको समझा दूंगा, क्योंकि अब मौका है, जो गलतियां पूर्व में हुई है उन गलतियों से निकल कर आप अपनी सफलता चाहते हैं, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों प्रकार की के लिए हमारे पास सुविधा है।
बहुत बड़ा स्पेशल खुद का ग्राउंड है, सब चीजें बेहतरीन चीजें से मिलेगी, स्पेशल कोच मिलेंगे, स्पेशल टीचर मिलेंगे और बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।